हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से SSC CGL के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 GK GS के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले प्रश्न पर, जो कि हमसे पूछा गया है। भाई पहला प्रश्न है, देखो, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत विधि और न्याय मंत्री। ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। भारत के जो संसद है वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान तैयार करता है। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछें कि संसद भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 79 में ये इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न है। ऑप्शन है परिषद, गण, राजन, या फिर जन। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जन। प्रश्न नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक लैटिस या अंतरिक्ष बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो समरूपता और ज्यामिति से भिन्न होते हैं? तो ये किसने प्रमाणित किया था भाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अगस्टे ब्रावाइस। ठीक है, अगस्टे ब्रावाइस इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? तो जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पर है? ये आपकी केरल में है। और अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आपकी चिल्का झील होगी, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसी के साथ अगर आपसे पूछे सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो ये आपकी राजस्थान में होगी। कौन सी है? ये आप सभी को पता है, सांबर झील। ठीक है भाई, सांबर झील इसका सही आंसर होगा। अब इससे आगे है, पहले पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो जो पहले पैरा ओलंपिक गेम है वो रोम, इटली में आयोजित किए गए थे। और कब किए गए थे भाई? 1960 में किए गए थे। इसमें 23 देशों से 400 एथलीट शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे आगे का प्रश्न है, अनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी जो तापी नदी है उसकी सहायक नदी हैं, तीनों की तीनों। ठीक है, अनेर, पंजारा और वाघूर। इससे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, 1808 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की थी? तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है जॉन डाल्टन। यह सभी इन्होंने प्रस्तुत किया था भाई। प्रश्न नंबर 8 है, किसी विशेष पोषक स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? तो यह आपका बायोमास के रूप में इसको मापा जाता है भाई। ठीक है, ध्यान में रख लेना है प्रश्न। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं?
तो जो मूल अधिकार है वो आपको कितने समूह शामिल हैं, ये से पूछा गया है। तो कितने शामिल है भाई? ऑप्शन ए जो है 6 शामिल है इसमें। ठीक है, इससे आगे प्रश्न नंबर 10 है कथक। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम क्या गए हैं? तो जो ऑप्शन आपका ए है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए है जयपुर, बनारस और लखनऊ। जयपुर, बनारस और लखनऊ ये आपका कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित घराने हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है कृष्णदास मूल जी और दादोबा पांडुरंगा। ठीक है, कृष्णदास जी और दादोबा पांडुरंगा किस संस्था से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया था और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया? तो ये आपके किससे जुड़े थे भाई? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी परमहंस मंडली, इसका सही आंसर है। ठीक है, परमहंस मंडली इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे रामकृष्ण मिशन किसका द्वारा मनाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है भाई, कब की थी? 1897 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1875 में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी भाई। राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है, और कोलकाता में की थी, ये ध्यान में रखना है। अब की बार ये प्रश्न CHL में पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी भाई। प्रश्न नंबर 12 है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कृषि का विकास। ओके, प्रश्न नंबर 13 है पद्म पुरस्कार से सम्मानित अलरमेलवल्ली जो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य की प्रतिपादक भी है? तो ये ओडिसी के जो प्रतिपादक भी है, ओडिसी भी जानती है कौन? अलरमेलवल्ली। इससे अगला प्रश्न है भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? तो ये आपकी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 1 मिनट रुकना भाई। अच्छा, प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो जो इसका सही आंसर है, अच्छा यहाँ पर शाह नहीं भाई, हसन होगा। ठीक है, अलाउद्दीन हसन, और यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो ये आपका 1854 में भेजा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका 1927 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOA। इससे अगला प्रश्न है मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर वे चंपारण में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में से
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? जो लाई हरोब्बा है वो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें से किसका प्रारंभिक रूप है, ये आपसे पूछा गया। तो लाई हरोब्बा मणिपुरी का प्रारंभिक रूप है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, सत्रिया आपका असम का है, और कथकली भी कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो यह आपका गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, ये आज का अपना लास्ट प्रश्न था। आज की वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चनों को करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, थैंक यू।